हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली वो उन लोगों के लिए होती है जो अपना जो अकॉर्डिंग वो ITR 4 फाइल करने वाले हैं या फिर ITR 4 फाइल करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांसर है या फिर अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो, कंसल्टेंट हो या फिर आप प्रोफेशनल हो और या अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंटिव इनकम स्कीम आप अपने ITR में फाइल करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, इसको प्लीज मिस मत करना। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपसे अपडेट शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे इन शॉर्ट यही बताने वाली हूँ। देखो, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ना ITR 4 में जो बहुत बड़ा एक नया डिस्क्लोजर ऐड हुआ है ना, वो हुआ है बैंक बैलेंस डिस्क्लोजर रूल, एंड ईयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मतलब कि क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि मतलब कि आप सिर्फ इनकम बताना अकॉर्डिंग काफी नहीं होगा, बल्कि आपको अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपको इसमें बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि ITR 4 फाइल करते हैं। चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपसे इस बारे में बात करती हूँ आगे आने वाले इस वीडियो में। देखो क्या होता है कि अगर जैसे मैंने बताया कि अगर जो कि हम बात करें प्रिजम्पटिव की, राइट, अगर आप सेक्शन 44AD आप सेक्शन 44ADA या फिर 44A के अंडर ITR 4 आप फाइल करते हो ना, तो आपको अपना 31 मार्च 2026 तक के अपने बिजनेस बैंक अकाउंट का टोटल क्लोजिंग बैलेंस आपको जरूर मेंशन करना होगा। अगर जैसे सपोज क्या है ना, अगर आपके पास एक से ज्यादा, आप कहते हो मेरे पास एक से ज्यादा बिजनेस अकाउंट है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबका क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके एक कंबाइंड फिगर आपको एंटर करना पड़ेगा। पहले क्या था ना कि पहले सिर्फ कैश बैलेंस ही डाल दिया करते थे, बैंक बैलेंस मोस्टली लोग नहीं डालते थे। अब पता है इसमें क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रूल है ना, बैंक बैलेंस डिस्क्लोजर रूल, ये अब किस किस पर अप्लाई होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप शॉप ओनर रन करते हो या फिर आप कहते हो कि नहीं मैं ट्रेडर हूँ, या फिर आप कहते हो मैं फ्रीलांसर हूँ, या फिर आप कंसल्टेंट हो, प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, कैसे आर्किटेक्ट हो, डिजाइनर हो, कैसे, और या फिर कोई ट्रांसपोर्टर हो, या फिर आप कोई भी आप स्मॉल, आप कहते हो कि नहीं मैं कोई भी स्मॉल बिजनेस आप रन करते हो, और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप चूज करते हैं ना ITR 4 फाइलिंग के वक्त, तो आपको ये डिटेल बैंक बैलेंस डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा, यस, इन द ITR फाइलिंग। अब चलो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि देखो, सिर्फ बैलेंस ही नहीं, आपको अपने एक्टिव बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी पड़ सकती है। यस, जैसे क्या होता है ना, एक्टिव डिटेल्स मतलब जैसे कि आपका बैंक नेम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका IFC क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, और आपको जो रिफंड है वो कौन से अकाउंट में चाहिए, ये तो आपको देना ही है। इसलिए फ्रेंड, जो आप अकाउंट यूज करते हो ना, उनका आपको अच्छे से प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास रेडी बिल्कुल होना चाहिए। ये इसमें कोई लापरवाही नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो सब डिटेल है ना, आपके डिपार्टमेंट हमसे क्यों मांग रहा है, राइट, ये डिस्क्लोजर क्यों एक नया रूल आया है ITR 4 में। देखो, रीजन ना बहुत सिंपल है, जो कि है ट्रांसपेरेंसी, राइट। डिपार्टमेंट ना अब AIS हो गया, GST डाटा, टर्नओवर और बैंक ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली उसको क्रॉस चेक करने वाला है, राइट। अगर आप कहते हो कि नहीं, अगर मैं अपने ITR 4 में अपनी टर्नओवर को मैं कम दिखा रही हूँ, अकाउंट बैलेंस कहते हैं, और जो अकाउंट बैलेंस और ट्रांजेक्शन आपके मिसमैच मिलते हैं ना, तो क्या होगा, डेफिनेटली नोटिस आ सकता है। आप टर्नओवर कम दिखा रहे हो, बट आपका बैंक स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज आपने अपनी ITR में इनकम आप दिखा रहे हो 8 लाख की, राइट, मगर जब आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी गई ना, तो बैंक के अंदर बैंक की ट्रांजेक्शन देखी गई, तो उसमें बिजनेस मूवमेंट ही कुछ और है, और वहां का अकॉर्डिंगली क्लोजिंग बैलेंस अकॉर्डिंग हाई है। तो फ्रेंड, अकॉर्डिंगली क्या है ना, तो अकॉर्डिंग स्क्रूटनी हो सकती है। इसलिए फ्रेंड, जो भी फिगर्स आप भरो ना, वो शुड बी जेन्युइन और मैच होनी चाहिए एज पर योर बैंक ट्रांजेक्शन, डेफिनेटली। अब मैं आपको चलो प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रैक्टिकल टिप है कि बिजनेस और पर्सनल अकाउंट डेफिनेटली शुड बी सेपरेटेड, अलग अलग रखो। दूसरी टिप ये है कि 31 मार्च का बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके बिल्कुल आपको रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम भी आता है ITR फाइलिंग के वक्त। और नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जितने मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं ना, जितने भी होते हैं आपके जो एक्टिव मल्टीपल अकाउंट्स, वो आपको सबका आपको बैलेंस आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट टिप ये है फ्रेंड्स कि जितने भी कैश सेल्स है और डिपॉजिट्स है, आपको उन सबका रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए।
एक एक टिप मैं आपको ये भी देना चाहूँगी, रिटर्न फाइल करने से पहले ना अपने एक्सपर्ट से, अपने कंसल्टेंट से डेफिनेटली उसको वेरीफाई ज़रूर करा लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है ना कि देखो, अगर आप एलिजिबल हो और सपोज़ आप कहते हो कि आपने सपोज़ गलत फॉर्म आपने गलत फॉर्म चूज़ कर लिया, या फिर आपने बैंक की जो डिटेल्स है वो आपने हाइड कर ली ना, तो फिर क्या होगा, तो देखो फ्यूचर में डेफिनेटली इशू आ सकता है, क्योंकि तो रूल है। तो सो फ्रेंड, इसलिए जब भी आप आईटीआर अपनी 4 फाइल करते हो ना, उस वक्त आप प्लीज उसको कैजुअली मत फाइल करो। और फ्रेंड देखो, टैक्स फाइलिंग ना सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं होता। आज के टाइम में ना आज के टाइम में डाटा मैच होने का प्रॉपर गेम है। जो ट्रांसपेरेंट है ना, उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सही डिटेल भर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांसर हो, राइट, अगर आप फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो फ्रेंड्स इस बार आपको आईटीआर फाइल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट जितने भी है आपके एक्टिव बैंक अकाउंट, उनको जरूर रेडी करना है। और सो फ्रेंड्स, ऐसे ही सिंपल टैक्स अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं आपको डेली इसी तरह अपने वीडियो के थ्रू मैं आपको डेली अपडेटेड रखती रहूंगी। यस, आपके चांसेस है आपसे गलतियां भी कम हो और अपडेटेड रहो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।